आज शेल्टर पे हुए गैंगवार में पिल्लू भाई के बहुत सारी चोट लग गई। जय श्री राम दोस्तों, पिल्लू भाई के शेल्टर पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है। बिस्तर की तय करने के बाद देखा तो चिंटी और सीएनजी अभी तक बेड पे थी और लवली भाई बने पड़े थे सुपरमैन। वहीं शेल्टर के मालिक खाट के नीचे पैर चाट रहे थे तो टी शर्ट पहनने के बाद सबसे पहले मुलाकात हुई बारूद भाई से, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और निभी बैठी थी काउंटर में और माइनस भाई आ रहे थे फ्रेश होके, और चिंटी बाहर आ चुकी थी। तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके चलाया गया जनरेटर और वापस अपनी सरहद में आकर मुलाकात हुई हीरो भाई से और मस्त सी एक झप्पी देके चलते हैं कॉटेज में। मोटर ऑन करने के बाद अब करूंगा मैं अपना बेड साफ। तभी सीएनजी बोली मुझे बेड से उतारने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, और बदतमीज सीएनजी रिश्वत लेने के बाद भी बेड से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। और अगर ये गद्दा पिल्लू गैंग से बचाना है तो इसे रसोई के ऊपर डालना ही होगा। फिर पानी में मुंह मार के निकाले अपने पेस्ट और ब्रश करके देखा तो सामने चाचा पिल्लू गैंग का दही और मेरी चाय लेके आ गए थे। लेकिन पहले धुलेंगे पिल्लू गैंग के बर्तन और अब धुलेंगे कंबल। तो 1 घंटे के युद्ध के बाद 3 कंबल और एक चादर पे विजय प्राप्त करी। फिर आगे डॉक्टर साहब जी ने दिया गया ट्रीटमेंट का बैग और अब से तुम्हारा भाई अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देने वाला है। वहीं दोस्तों पिल्लू भाई की रसोई भी रेडी हो चुकी है, बस थोड़े दिन में इनॉग्रेशन करते हैं। दोस्तों पिछले 2 महीने से पड़ रही लगातार बारिश ने शेल्टर पे कीचड़ कर रखा है। फिर मैं पहुंचा गौशाला और दर्शन करे नंदी जी के। वहीं चाचा लगे हुए थे साफ सफाई में और डॉक्टर साहब लगे हुए थे नंदी जी की ड्रेसिंग में। दोस्तों पिल्लू भाई के शेल्टर में डेली 8 से 10 नंदी जी का ट्रीटमेंट चलता है और कुछ तो ऐसे नंदी जी हैं जो पिछले 1-1.5 साल से अपनी पैर की चोट से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जब से वो पिल्लू भाई के शेल्टर पे आए तब से डेली ट्रीटमेंट की वजह से उनमें बहुत ज्यादा सुधार आ रहा है। पिल्लू भाई के शेल्टर पे दोस्तों वही गौ माता और नंदी महाराज आते हैं जो अब बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते और उन्हें केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन दोस्तों मेरी और मामू की इन बेजुबानों के प्रति निस्वार्थ सेवा हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर धरती पे कहीं भगवान है तो वो इन बेजुबानों में ही है। और फिर बैठाया जाता है मोटेश्वर नंदी जी को। आज इनके पैर को कटे 2.5 महीने हुए हैं और रिजल्ट आपके सामने है। महाराज जी के पैर की चोट 80% तो ठीक हो चुकी है और रही सही भी हम बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। और एट लास्ट गौ माता के भी पैर पे ट्यूब लगा के काम फिट। तभी सूगी भाई ने आके बताया कि पिल्लू से लड़ाई हो गई है और अब या तो शेल्टर पे मैं रहूंगा या पिल्लू। वहीं थोड़ी देर की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस पूरे गैंगवार की जिम्मेदारी कुतिया है, जिसके चक्कर में ये दोनों खूब लड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मौके पे डॉक्टर साहब थे और इंजेक्शन हाथों हाथ लग गए। बाहर गौ माता का हरा चारा आ चुका था, लेकिन पिल्लू भाई की हालत तो मुझसे देखी नहीं जा रही थी। इसलिए सारा काम छोड़ के सबसे पहले मैं करूंगा पिल्लू की ड्रेसिंग। इतनी ज्यादा भयंकर लड़ाई करी है इस बदतमीज ने कि पूरे मुंह पे चोटें लगी हुई है। बस अब बहुत हो गया है ड्रामा और आज फैसला किया गया है कि पिल्लू भाई अब से रहेंगे मामू के घर। और शेल्टर के बाहर निकल के देखा तो फाटक बंद था। तो मैं पिल्लू भाई से बोला, भाई साहब क्यों लड़ते हो तुम इतना? तो पिल्लू भाई बोले, सूगी से कह देना अगर मेरी सेटिंग की तरफ देखा तो जान से मार दूंगा। दोस्तों मामू ने पिल्लू भाई के लिए बहुत टाइम से एक रूम बना रखा था, क्योंकि पिल्लू को शेल्टर पे गर्मी लगती थी, इसलिए मामू ने इसमें एक एसी भी लगाया था। लेकिन पिल्लू भाई का मानना यह था कि गर्मी झेल लूंगा लेकिन रहूंगा शेल्टर पे ही। पिल्लू की हालत देख के दोस्तों मामू को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि जितना प्यार मैं पिल्लू भाई से करता हूँ उससे कई ज्यादा मामू करते हैं। तो आधा किलो दही पनीर लेके हम पहुंचे मामू के घर। कॉपी भाई दोस्तों मामू घर के आगे वाले एरिया में रहते हैं और वहीं पिल्लू भाई रहते हैं पीछे वाले एरिया में, क्योंकि अगर ये एक साथ रह लिए तो फाल्ट हो जाएगा। तो पिल्लू को मामू के पास छोड़कर कॉपी को बाय बोल के मैं पहुंचा सीधे पेट्रोल पंप और बाइक में 200 रुपए का डीजल पड़वा के अब चलते हैं मार्केट। 50 वाली 3 ब्रेड लेके हम चल दिए सीधे शेल्टर। सेवादार खाली बैठे थे और सुबह के गैंगवार से पूरी पिल्लू गैंग में खौफ का माहौल था। वहीं बात करी जाए सूगी भाई की तो पिल्लू ने भी इन्हें धर के पेला है। तो अब टाइम है दोस्तों पिल्लू गैंग के भोजन का। और शेल्टर का रूल है कि सबसे पहले भोजन दिया जाएगा -+ को, क्योंकि दोस्तों माइनस में और प्लस में। वहीं टीम के अन्य मेंबर भी भोजन कर रहे थे। फिर खोला गया कॉटेज का गेट, क्योंकि अब पिल्लू गैंग आराम करेगी। तो ये थी दोस्तों 7 बजे से 12 बजे तक की सेवा और शाम की सेवा दिखाई जाएगी अगली वीडियो में। अपना एक लाइक और फॉलो बेजुबानों की सेवा में जरूर दें। बोलो हर हर महादेव।